देखो तो फकत काम कर लेते रहती, क्या तभी कर रहे। अजी शाम हो गई, मगरिब घर झाड़ लेना ना जल्दी। आई मैं तरकारी को जाएंगे बल्कि आई मैं। आज अंगड़ है क्या? हाँ हाय हाय, जा क्या हो फिर आप? तुम भी चले जी भाभी। अरे मैं इसको नहीं होता जी, माँ आना जाना घर का पकाना खाना इस वही बहुत। आई चलो जी बाजार में मार्केट में गए तक चार चीजें दिखते लेके आ सकते हैं। होते बोलते हैं। हाँ उन्होंने नीचे है, एक बार पूछ लेंगे उनको भी। अब पूछ लेंगे, चलो भाईजान से। चलो फिर चलो अजी भाभी, मैं उनको बगैर बोले बाहर नीचे उतरी तो आउट लेते जी उन्होंने मेरे पे। मैं कभी भी खिड़की में से भी बाहर नहीं झांकी और ना बिना बोले नीचे उतरी मैं। आई भाभी अब उनके मरने की उम्र में क्या डर लेते रह रहे जी तुम। हाँ चुप के उनके कुर्ते के पीछे क्या रहते, बाहर निकलो दुनिया देखो, एक से चार चीजें दिखते, क्या डर लेते रहते कि जी भाभी तुम। अजी मेरे को तो छोड़ो, तुम्हारे पे भी आउट लेते अब उन्होंने। अब मैं देखो उनको जाके खाली ऐसा दीदा निकाल के डराई ना, उनकी रूह कब्ज हो जाना। अल्लाह जी, ऐसा ना को करो जी, कुछ भी दूसरा डराओ। आंखों से डरा तो रूह कब्ज होगी तो मैं कहाँ जाऊँ जी अम्मा। तो खाली आंखों से डराती हूँ करके। क्या है कि तुम दोनों का मसला। चलो अब उन्होंने नीचे पुकार लिए, मेरी जिम्मेदारी में रोते ऊपर आ जाने वाली हूँ। मैं बात करती हूँ भाईजान से। भाभी तुम कहीं डर रहे जी, मैं बात करती हूँ भाईजान से। क्या है कि मैं तरकारी लाने जा रहे भाईजान बोल दूँ मैं। उत्ते हाँ फिर चलो चलो। अम्मा इतने सीढ़ियाँ उतरना रहता जी अम्मा। अरे तुम्हारे नहीं मालूम, नहीं। मैं दिन भर से शाम तक 50 वक्त उतरती हूँ चढ़ती हूँ मैं। 50 वक्त उड़ते 50 वक्त चलते। हाँ तुम एक बार उतर के भाभी ऐसा बोल रहे क्या जी। तुम इस छड़े छाड़ दिख रहे, मैं अनहेल्दी दिख रही हूँ यहाँ पे घर में बैठे बैठे। जनाब आपकी गैर मौजूदगी में कंकर भी दला दिया, स्टील भी दला दिया। अगर तुम 50 बार 4 फ्लोर चढ़ के उतरते तो ऐसे छड़े छाट रहते थे। अरे क्या है कि जोरू मरा ताने देना नहीं छोड़ते। मैंने पड़ोसी रहने की जिम्मेदारी निभा दिया, जज़ाकल्लाह खैर। फिर तुम लोग कहाँ निकले? वो इनो तरकारी आई बाजार को जा रहे जी भाईजान। क्या हो रहा है ये? इनो बोले तरकारी को जाएंगे बोल के। हाँ मैं बोली ले लेके निकली मैं बाजार को जाने के वास्ते। अरे तुमको ख्याल होना चाहिए, बगैर पूछे निकलते कैसा? मैं बोली मैं भाईजान से बात कर लेती हूँ बोल के। वो बोले मेरे चुप को। घर में रह के वो होता भाईजान जरा बाहर निकले तो एक से चार चीजें देखते। इनो तुम लोग चले जाएंगे, मैं अकेला हो जाता हूँ ना घर में। कैसे बातें हो रहे भाई ये? अरे तू बोर होता हो ना घर में रहे तो बोल के मैं बाहर निकले तक चार चीजें देखते ले सकते बोल के लेके निकली मैं। चलो मैं भी चलता हूँ साथ में बाजार को। आइए तुम आए तक शाम होती जी भाईजान, हम दोनों जाके आते मैं भाभी। कार में जाएंगे, मैं कार में लेके चलता हूँ। अब तुम कार भी चलेंगे? अरे क्या लगा, लेडी ड्राइवर रखो मैं। चलो ना जी, कार में जाएंगे बोले ना जाएंगे। चलो नहीं होना बोलते ना स्वाद में आ रहे अपने। अपने को क्या करना अरे है? क्या है कि भाईजान तुम शक्कर ऐसा आ रहे हमारे साथ गाड़ी ले लेके। दुनिया में शक का इलाज ही नहीं है, समझे ना। मैं शक नहीं करो मेरी बीवी पे, वो मेरी बीवी कमजोर है, चल नहीं सकती, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। यहीं छा मार्केट बाईवाग भी जा सकते हैं। अरे कार में जाएंगे ना, कार में। अरे बाईवाग भी जा सकते हैं जी पैदल भाईजान, पैदल बाहर चले से जाते पीछे। जी। चलो आप बोले तो मैं भी चलता हूँ साथ में। चल नहीं सकती का तजर्रा छोड़े तो बुलेट कैसा निकल जाती है ऐसा। अरे क्या कर रहे थे जी भाईजान नीचे? अरे अपने पड़ोसी है नहीं वसीम भाई, हाँ। उनका माल आ रहा था तो उन्होंने मेरे को बोले जरा माल उतार लो, उतार दिया। अच्छा पर तुम हमारे भाई बोले जरा जाके मैं घर के पास देखो बोले तो मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं सीढ़ियाँ चल नहीं सकता हूँ बोले। अब ये कैसा देखने को हो रहा सीढ़ियाँ उतर के? जुलेखा, पड़ोसी का हक बहुत बड़ा होता, पड़ोसी पड़ोस में रहता है। कल के दिन कुछ भी हुआ तो पहले पड़ोसी आता, अगर मैं मर गया तो तुम्हारा। को बोल रहे जी बता। अरे पहले समझा दो तो जुलेखा को, पड़ोसी का हक बहुत बड़ा होता। पड़ोसी बोले तो मरते ही उन्हें आता, तुम्हारे भाई को बुलाए बुलाए तक मेरे को दफना देते। अल्लाह ऐसा कहीं को बोल रहे जी। देखो पड़ोसी की अहमियत बता रहा हूँ इनको। पड़ोसी वो चीज़ होती है जिसकी हद नहीं। दुनिया में हर इंसान को मौत है, मौत से कोई बचने वाला नहीं है, मगर दुनिया के अंदर में कहीं भी देखो पड़ोसी बाजू रहता, पड़ोसी पहले कुछ भी हो जाता पड़ोसी पहले आता। उनके बोलने का मतलब ये है कि पड़ोसी का हक पहले निभाओ। खुदा न खास अपने को कुछ हो गया
देखो मौत का मजा सबको चखना है, हाँ। कोई आगे तो कोई पीछे, अच्छे अच्छों को मौत ने रुकी सो है कि नहीं। तो देखो सब पहले पड़ोसी को अपन कुछ करेंगे तो पड़ोसी अपने को देखेंगे ना जी भाभी। हर रिश्तेदारी से पहले पड़ोसी का दर्जा बड़ा है, रिश्तेदार बड़ा। खुदा ना खास हम लोगों को कुछ भी हुआ तो क्या तुम्हारे भाई आते आए तक दफना देना पड़ता। खत्म। इसके वास्ते पड़ोसी को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनका हक उनको अदा करना। क्या बात है कि तुम दोनों मियां। दम नहीं, कोई बात नहीं है। पहले तुम पड़ोसी का हक समझो, उसकी अहमियत समझो, उसकी इम्पोर्टेंस ही समझो। लोग अक्सर क्या है हमारी रिश्तेदारी बताते है भाई, मगर पड़ोसी भी बहुत बड़ा अहम रोल है ना। कुछ भी हुआ तो पहले पड़ोसी आता, समझे। इसलिए उन्होंने पड़ोसी का हक पहले निभाते। खाली हेड़ा बढ़ गया, अकल बड़ी। क्या बात है जी, कैसा बर्दाश्त करते हैं इनको तुम। जब जिंदगी की डोर जब किससे जुड़ जाती ना, जिंदगी में बर्दाश्त करना पड़ता, लेके चलना पड़ता, तराजू बराबरी में रहता, मगर हिलना डुलना पड़ता। अगर थोड़ा बैलेंस ज्यादा हो गया तो थोड़ी चीज डाल के इसको इक्वल करना पड़ता। अब वो बराबर नहीं है बल्कि हट गए तो जिंदगी नहीं चलती। बच्चे हो गए, जिंदगी आगे निकल गई तो जिम्मेदारियां निभाना पड़ता, खांदे को खांदा लग के चलना पड़ता। जब तक सोना तांबा पीतल मिक्स नहीं हुआ तो सोने की वैल्यू नहीं रहती, सोना जल्दी गल के टूट जाता, तो बैलेंसिंग रखना पड़ता। अब आपको मैं क्या बोलूं, उन्होंने तू मैं करते, मैं हंस के टाल देती हूँ। कभी कभी मेरा भी दिमाग फिर जाता, मैं भी तू मैं करती हूँ, उन्होंने हंस के टाल देते। जिंदगी बोले तो मतलब इतना ही है। सुनिए ना, चुप्पी 4 बच्चे नहीं हुए, तू मैं होती रही, मैं कभी मैं उनसे नाराज नहीं हुई। कई को बोले तो अगर मैं उनसे नाराज हो गई तो उनका दिल कमजोर हो जाता, जिंदगी की जीने की उम्मीद कम हो जाती। अब उनको मैं हूँ, मैं कौन है, ये पेपर नहीं है जो फाड़ के पन्ना पलट दूं, लेके चलना पड़ता। और ये जिंदगी में पेन की शाई ऐसी है, कोर्ट के जज की उम्र कैद की जैसी है। एक बार कबूल है बोल के निप तोड़ दिए तो वहीं पे सिलेंडर हो जाना पड़ता। काश पेपर पे पेंसिल से लिखा जाता तो लब्बड़ से मेड़ देती थी, मगर जिंदगी नाम है उसका, उसको मिटाया नहीं जाता। ये उम्मीद पे चल रही हूँ मैं भी कर सकती थी, आगे बढ़ सकती थी, लेकिन ज़माना जब अपडेट नहीं हुआ था। जब अपडेट हुआ तो बच्चे आ गए, जब अपडेट हुआ तो जिम्मेदारियां बढ़ गए, जब अपडेट हुआ तो जाने का वक्त करीब आ गया। अब क्या अपडेट करूं, कैसा बदलूं, लेके संभल के चलना पड़ता। ये मुश्किलों से हालात कट रहे मेरे, मगर उम्मीद कभी नहीं तोड़ रही हूँ। हाथ उनका पकड़ के हूँ, आखिरी दम तक साथ निभाऊंगी बोल के। अब्बा बोले थे, अम्मी बोले थे, बेटा ये घर से मैं तेरी डोली उठा रहा हूँ, तेरा जनाजा ही चाहना। बस उनकी एक बात पे जिम्मेदारी से ज़िंदगी निभा रही हूँ। ज़िंदगी में तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देख के मैं भी सपने देखी, मैं भी कार में फिरूंगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगी। जब उनकी ज़िंदगियों में तकलीफ़ें देखी तो मैं बोली इनके साथ ही ज़िंदगी गुजारना पड़ता। ये ज़िंदगी चल रही देखो भाभी मेरी। अब औरत बन गई तो जिम्मेदारी निभा रही हूँ। आखिरी दम तक लाल जोड़े में आई थी, वाइट जोड़े में चली जाऊंगी, लेकिन ऊपर जाने के बाद के भी जिम्मेदारियां देखो अल्लाह ताला लगा दिया। बोला कि आखिरियत में अपने शोहर के साथ तुम्हारे को उठना है। अब है ही नहीं है ये तो नहीं मालूम, आखिरियत में बीवी को तो शोहर के नाम से उठाया जाएगा। वहाँ पे अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे को तो क्या फ़र्ज निभाई। ये तो मेरा शोहर बोलेगा मेरा दामन पकड़ के चली थी, इसकी गलतियाँ माफ़ कर दो, मेरा हर फ़र्ज निभाई। तो जो भी मैं गुनाह करी उनके सवाब सदक़े में माफ़ी हो जाएंगे। किसको क्या मालूम, फिर दुनिया में आऊँगी तो फिर नया जन्म लेके फिर एक अलग मिसाल बन के आऊँगी, एक अलग जवाब बन के आऊँगी। ये उम्मीद में हर रिश्ता निभा रही हूँ। आओ चलो। समझे जुलेखा बीवी की अहमियत। बीवी अगर समझदारी से ज़िंदगी निभाए तो शौहर 7 जन्म भी उसके साथ रहना चाहता। कितनी बार मैं तुमको बोला नीचे मत उतरो, बाज़ार को मत जाओ, मगर सुन रहे नहीं। क्यों निकल रहे बाहर? मैं आपके लिए हर चीज़ में घर पे लाके मुहैया कर रहा हूँ। बच्चों को मैं क्या जवाब दूँ? हाँ, तुम्हारे को कुछ हो गया, आप बीमार हो गए,
दवाखाने को ले जाना लाना कौन करता वो? तुमको भी अकल नहीं क्या जुलेखा? तुम लेके निकल जाते, क्या है ये? हाँ जी भाईजान, सही बोल रहे आप। हम आपको डांटे तो चला, मगर पड़ोसियों को डांटे तो ना क्या सोचेंगे जी? देखो अच्छी बात के लिए डांट रहे ना भाई, कल के दिन जुलेखा को भी कुछ हुआ तो अपने को ही जाना पड़ेगा ना, पड़ोसी है बोल के। हाँ, सही बोले, है? उन्होंने अकेले रहते, उनकी मैं भी इतना जिम्मेदारी- बड़ा हो के मेरे को मालूम है कि ज़माना कैसा है, कैसे तबीयतें चल रही, कैसा रहना। आजकल दवाखाने लूट ले रही, छोटी से छोटी बीमारी हो तो कई टेस्टा करा देते, कितना की पैसा जाता, हम परेशान होते, बच्चे परेशान होते। समझा करो भाई, सही मत बात है उतरो। भाईजान। आजकल ज़माने आपकी पे बात सही है ऑनलाइन हर चीज़ आ जा रही। अगर तुम लोग की तबीयतें ख़राब हो गए तो मेरे को ही जिम्मेदारी है ना, तुम लोग को दवाखाने लाओ लेके जाओ करो, समझे ना। सही बोले जी भाईजान। अब ये उम्रों में बीमार हो गए तो संभालना बहुत मुश्किल का काम है। मत निकला करो चुप चुप बाहर, हर चीज़ मिल जाती ना। आजकल ऑनलाइन पे आप मंगा लो, हर चीज़ मिल रही। समझा करो, अपने सेहतों को संभाल के चलो। ज़माना बड़ा ख़राब है, सेहत बिगड़ गई ना संभलने को बहुत वक्त लगता, और बच्चे भी परेशान हो जाएंगे कि भाई माँ बीमार है फलाना है। ये अपने को सोच समझ के चलना है ना। क्या आज निकल गए, कल से नहीं निकलते। आप ऑनलाइन मंगा के देते, बोल रहे ना ऑनलाइन मंगा के देते, वैसे आप सब लेके आते। मगर मैं भी घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। जुलेखा की भी कोई गलती नहीं है, भाभी की। उन्होंने बोले घर बैठे बैठे बोर हो जाती ना, ज़रा चल बाहर, हवा ठंडी लगती करती बोल के। और अब मैं एक बात बोलूँ, आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो रहे। जी आप मेरा ख्याल रखते रखते अपनी जिम्मेदारी भी भूल जा रहे। खुदा ना खास आपको भी कुछ हुआ तो मेरे को कौन देखेंगे? मेरे से ज्यादा तो जिम्मेदारी अपनी पड़ोसी की भी है, अब उनको कौन देखेंगे? समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ बेगम, मगर हम एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ समझना है और जिम्मेदारी निभाना है। यही है तो ज़िंदगी है। ये सही ज़िंदगी बोले भाईजान। अहमियत है, ये है कि एक हाँ दूसरे को भाईजान, समझे ऐसा कि से नहीं जाते। ऐसा अब करना आप बोल चाहिए। रहे ना, मैं हूँ, हाँ, मेरे से ठीक मंगाना है। बोल के। सुनो, अब आप लोगों को कहीं निकलना घूमना करना है, मैं कभी कभी तुम लोगों को पार्क को लेके जाता हूँ। झाड़ा वाड़ा रहते, अच्छी हवा मिलती, वहाँ जाके बैठेंगे आधा घंटा घंटा, सही समझे ना। बोले भाईजान, बात हाँ, चल। तो आज ही हवा खा के आ सकते हैं अपन। चलो। चल। सही बोल रहे, हाँ। जिम्मेदारी है, मगर खुद का ख्याल रखना नहीं मालूम। रख ले रहे। इतने साल में घर में रह के खाली उनके जिम्मेदारियां संभाली। हाँ। मगर एक बात बोलूं जी भाभी, हाँ। बहुत किस्मत वाले रहते जो शोहर अपनी बीवियों की जिम्मेदारियां निभाते। सही बोले आजकल के रिश्ते बहुत कच्चे पक्के हो गए, कब टूट जा रहे नहीं मालूम। हाँ, सही बोले। साल 1.5 साल के रिश्ते हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी समझदारी से हम यहाँ तक जिंदगी काटे। उनकी बातों का बुरा नको मानो। नहीं माँ, नहीं भाईजान, मेरे ख्याल करके बोल रहे हो ना, मेरे फिक्र करके बोल रहे। कई को बुरा समझते, और वैसे भी भाभी इतने ख्याल करने वाले पड़ोसी भी होना। आजकल बच्चे अपने अम्मा बाबा का ख्याल नहीं कर रहे, फिक्र नहीं कर रहे, उनकी बात को अहम नहीं दे रहे, तो मेरे वास्ते बहुत रिस्की बात है। भाईजान मेरी ख्याल रख रहे बोले तो। सही बात है। फिर? बस बीवियाँ भी शोहर के साथ ऐसी फ़र्ज़ निभा के, खांदे को खांदा लगा के जिम्मेदारी से फ़र्ज़ निभाए तो शोहर हमेशा खुश, सेहतमंद, तंदुरुस्त रहता। एक मैसेज है आप लोगों के हाँ। लिए, जिम्मेदारियाँ निभाओ जिम्मेदारियां हैं, निभाओ, अपनी। और माँ बाप को अपने शौहर से अलग मत करो, ये मेरी है आप लोग गुजारिश। अगर मेरी बात का बुरा समझ रहे तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मैं माँ बाप को अलग भी मत करो और उनके बेटों से जुदा भी मत करो। आगे वीडियोस आपको पसंद आई तो हाँ। लाइक शेयर करो, और आपको इससे और बेहतर कंटेंट बना के देंगे।